सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो सबसे पहले उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, जिनको सीट्स मिल चुकी हैं। ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। तो आज मैं अपडेट देने आया हूं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। उसका फाइनल सेफ स्कोर क्या होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ लगभग 28 या 29 तक आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि 29 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ जो है आ सकती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फाइनल सेफ स्कोर क्या हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। अलग अलग जो पॉपुलर कोर्सेज है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको बस एक ही काम करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए बिना कुछ किए, ठीक है? ओके, ध्यान सुनते रहिए आप बस। तो चलिए आते हैं सबसे पहले अपने बीए के कोर्स पे आते हैं कि बीए की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो बेसिकली 850 में से मैं बता रहा हूँ, 850 में से आपका कितना स्कोर आपका रहना चाहिए सेफ स्कोर, कि आपका एडमिशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो प्लस मैं इसको सबसे पहले जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें +-20 हो सकता है। 10-20 नंबर का फर्क जो है आ सकता है। 10 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 10 नंबर कम भी कट ऑफ हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बीए की। तो अनरिजर्व कैटेगरी बीए के लिए बात की जाए तो 450 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफर साइड पे हो, आपका एडमिशन मेन कैंपस में बहुत इजीली हो जाएगा। ओबीसी की बात की जाए तो 300 प्लस अगर में आपका है स्कोर ओबीसी कैटेगरी में तो आप एक सेफर साइड पे हो, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 250 प्लस अगर आपका स्कोर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एससी कैटेगरी 100 प्लस अगर आपका स्कोर है, 100 नंबर के ऊपर अगर आपका स्कोर है एससी कैटेगरी तो आपका एडमिशन आराम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में हो जाएगा। एसटी के सारे कैंडिडेट्स का एडमिशन हो रहा है, एसटी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। सोचिए इतने कम नंबरों पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो सोच लीजिए आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, इतने कम नंबर पे। और इसके बाद कॉलेजेस अच्छे हैं, ईसीसी, सीएमपी, आईएसडीसी सब अच्छे कॉलेजेस है, आप उसमें भी जा सकते हैं अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो पा रहा है। तो आप घबराइए मत, आपका एडमिशन जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। बस सब्र बना कर रखिए, पेशेंस रखिए। ओके, अब बात करते हैं बीएससी मैथ्स की। बीएससी मैथ्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी जैसे दैट इज जनरल कैटेगरी, उसकी कट ऑफ 490 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफ स्कोर पे है। बीएससी मैथ्स की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, समझ सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम लोग बीएससी बायो की। बीएससी मैथ्स की मैंने कट ऑफ बताया, बीएससी मैथ्स की बात करते हैं अभी। बीएससी मैथ्स थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है। तो अनरिजर्व के लिए 490 प्लस अगर आपका स्कोर है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी तो आप एक सेफर साइड पे हो। फॉर ओबीसी कैटेगरी 435 नंबर ओबीसी के लिए अगर आपका स्कोर 435 आप सेफर साइड पे हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 420 प्लस अगर आपका स्कोर है और एससी के लिए 300 प्लस अगर आपका स्कोर है और एसटी के सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी बायो की। बीएससी बायो के लिए आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है। फॉर यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफर साइड पे हो, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ओबीसी के लिए 435 प्लस, ओबीसी के लिए 435 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 425 प्लस और एससी कैटेगरी के लिए 330 प्लस अगर आपका स्कोर है और एसटी कैटेगरी के लिए 100 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफर साइड पे हो फॉर एडमिशन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर द कोर्स बीएससी बायोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम ऑनर्स नहीं चलता, सॉरी, यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम चलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बीकॉम की बात करें फॉर यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड के लिए 370 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाएगा। ओबीसी में अगर आपका स्कोर है 300 प्लस तो आपका एडमिशन हो सकता है आराम से। ईडब्ल्यूएस में 315 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आराम से हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए 185 प्लस और एसटी के लिए ऑल, फिर से बता दे रहा हूं, एससी के लिए 185 प्लस और एसटी के लिए ऑल सारे कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं बीएलएलबी की। बीएलएलबी की कट ऑफ काफी हाई जाती है क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी बीएलएलबी की काफी कम है, बस 120 सीट्स है मेन कैंपस में, तो यहाँ की कट ऑफ काफी हाई जाती है। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे 540 प्लस अगर आपका स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ओबीसी के लिए 520 प्लस अगर आपका स्कोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए 530 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफर साइड पे हो। एससी कैटेगरी के लिए 470 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफर साइड पे हो। फॉर एसटी कैंडिडेट 400 प्लस अगर आपका स्कोर है बीएलएलबी में तो आप एक सेफर साइड पे हो। अब बात करते हैं बीपीए। बीपीए मतलब बैचलर ऑफ, ये कौन सा है बीपीए, आप लोग जान जाइएगा, मुझे बीपीए का फुल फॉर्म तो नहीं मालूम लेकिन ये कोई पॉपुलर कोर्स ही है।
अनरिजर्व की बात की जाए तो ऑल सारे कैंडिडेट्स में सारे कैंडिडेट मतलब मेरे ख्याल से बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, हाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ये है बीपीए जो है। तो इसमें सारे कैंडिडेट मतलब सारे कैटेगरी में सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाएगा, इसका कोई कट ऑफ नहीं आता, सबका एडमिशन हो जाता है। बीएफए की बात की जाए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स तो अनरिजर्व के लिए 420 प्लस अगर आपका स्कोर है तो सेफर साइड पे हो। ओबीसी में बात की जाए 360 प्लस अगर आपका स्कोर है। ईडब्ल्यूएस 355 प्लस अगर आपका स्कोर है। एससी कैटेगरी 310 प्लस अगर आपका स्कोर है फॉर एससी कैटेगरी। उसके बाद बात की जाए एसटी के लिए ऑल कैंडिडेट्स सबका एडमिशन हो जाएगा। बीसीए की बात की जाए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है बीसीए बहुत लोग करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो बात की जाए अनरिजर्व्ड के लिए 440 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफर साइड पे हो, 440 प्लस। और ओबीसी में 375 प्लस, ईडब्ल्यूएस में भी 370 प्लस और एससी कैटेगरी 200 प्लस अगर आपका स्कोर है एससी कैटेगरी तो आप सेफ साइड में। एसटी के लिए ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, एससी के लिए 200 और एसटी के लिए ऑल कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं बीए, नहीं हो गया सारे कोर्सेज जो पॉपुलर कोर्सेज थे मैंने सबका बता दिया है, आपने ध्यान से सुना होगा तो अच्छी बात है। तो और इसी तरह से अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। और मुझे कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, दैट इज द फिजिक्स गेम के नाम से मेरी आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ऐसी कट ऑफ आती रहेगी, मैं आपको हर एक अपडेट टाइम पे देते रहूंगा। बाय बाय, थैंक यू।